नमस्ते, जय श्री कृष्ण मित्रों। जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष कुमार मीना आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 यह देखिए, आपको अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे तो निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको कोई पर्टिकुलरली कुछ मेथड का नाम दे दिया जाए, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या बीजगुणन विधि, जो भी मेथड, तो उस मेथड से अपन को सोल्व करना है। लेकिन कोई यहाँ पर इस प्रकार से नाम ना दे विशेषकर, तो फिर क्या करोगे, अपनी मर्जी से किसी भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, बट ये ज़रूर ध्यान रखें कि एग्ज़ाम जो पेपर आता है उसमें उस मेथड का नाम दे रखा या नहीं दे रखा। अगर नाम दे रखा है तो उस मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अगर नहीं दे रखा तो अपनी मर्जी से किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, विलोपन से कर सकते हैं, या अदर जो मेथड्स होती है उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से ही इसको सॉल्व करवाया है, क्योंकि अभी तक हम प्रतिस्थापन विधि से ही सवालों को करते आ रहे थे। आप चाहो तो इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको विलोपन विधि से इसको सॉल्व करवा दूंगा। तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपसे ये बोल रहा है कि इसको रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। आपको इस प्रकार से एक सवाल दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये आपको एक डिक्टेशन में इस प्रकार से इबारती फॉर्म में या थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको एक लाइन दे दी है। अब आपको इस प्रकार एक क्वेश्चन बनानी है इसकी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं। अपन सबसे पहले तो यहाँ पे देख, तो यहाँ लिख लेते हैं, माना कि एक संख्या, लेट द फर्स्ट नंबर, या फिर माना कि एक संख्या, मतलब पहली संख्या लिख सकते हैं, माना कि एक संख्या, क्या मान लें हम, x, और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y, ठीक है। माना कि एक संख्या कौन सी मान ली हमने, x, और दूसरी संख्या कौन सी मान ली हमने, y मान ली है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के बाद वापस देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है आपको, 26 दे रखा है। तो ये दो संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है, तो आपको पता है हमारे पास दोनों संख्या हमने मान ली x और y, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ क्या लिखेंगे हम, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लेट द फर्स्ट नंबर, यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड नंबर, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार उसने बोला था कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा आपको, यहाँ पे 26। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x माइनस y, दोनों संख्या ये है और उनका अंतर कितना है, 26 ये दे रखा है। तो मैं लिख लेता हूँ 26, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्वेश्चन की वापस देखिए, और यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो एक संख्या, पहली संख्या x मान रखी थी आपने, ठीक है, x, और इसकी कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो ये इसकी कितनी गुनी, 3 गुनी, मतलब 3 का आपने गुना कर दिया। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, और बीच में आपका सिंबल किसका आएगा, इक्वल का आ जाएगा, और इसको आप दे दी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन की दो भागों में जो सवाल था, उसके दोनों भागों को आपने इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे राइट कर लिया, ठीक है।
पहला कहाँ से लिखा, यहाँ से दोनों संख्याओं का अंतर 26, तो x माइनस वाई बराबर 26। दूसरी स्टेप में सवाल में क्या दे रखा था, एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब 3 का गुणा कर दिया, बीच में निशान आपको किसका आएगा, बराबर आएगा। ओके फ्रेंड्स, और ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, सेकंड हो गई। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि उसने भी हमसे सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का ही बोला था। अब चलते हैं, अब इसमें आप डायरेक्ट देख लीजिए, इक्वेशन नंबर जो सेकंड है इसमें x का मान डायरेक्ट दे रखा 3y, ठीक है, तो इसमें आप रख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। अब तो इक्वेशन यहाँ पे, सॉरी मैंने हिंदी इंग्लिश में लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, एक बार हिंदी में लिख देता हूँ। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 1 कहाँ है, ये रहा, तो ये समीकरण 1 में रखें, तो जिसमें रखते उसको एक बार आप राइट कर लिया करें, ये राइट कर लिया, किसका मान है, x का, तो x का मान यहाँ पे कितना है, 3y, तो यहाँ 3 बाय ये बाय 26। ओके फ्रेंड, देखना जिसका मान रखते हैं उसी में चेंज होता है, अदर वैल्यूज में चेंज नहीं होता। जैसे x का मान रख रहे तो x में ही चेंज हुआ, x को हटाकर क्या लिखा, 3y और माइनस का y एज इट इज, 3y में से 1 y चला जाएगा तो आपको कितने y बचेंगे, 2y और बराबर में 26। अब ये 2 कहाँ जाएगा, 26 के नीचे, अब 2 से 26 कितनी बार में कटेगा, 13 बार में कट जाएगी, y का मान आ चुका है। अब हमें निकालना है x का मान, तो आप ये y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। मैं आपसे शुरू से बोलते आ रहा हूँ स्टार्टिंग से कि जब एक मान आ जाता है तो उस मान को आप किसी भी इक्वेशन में रख करके सेकंड वैल्यू का मान निकाल सकते हैं, x या y का मान निकाल सकते। तो y का मान 13 आया, तो इन दोनों में से किसी में भी उचित लगे उसमें आप रख सकते, तो मैं सेकंड में रख देता हूँ। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब सेकंड कहाँ है, ये रहा, इसको 1 टाइम्स आप लिख सकते हैं, ये लीजिए। अब आपको x का मान रखना है या y का मान रखना है, तो यहाँ y का मान रखना है, y का मान आपको कितना आया था, 13 आया था, तो x तो एज इट इज, 3 भी एज इट इज, y का मान ये लिख दिया 13, और अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आपके 39, ठीक है। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन में आपसे x और y के मान ही पूछे थे, संख्याएं पूछी थी, ये देख लीजिए कहीं पर लिखा है उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास संख्याएं आ गई, पहली संख्या आ गई है आपकी 39 और दूसरी संख्या आ गई आपकी 13, तो आप लिख दो यहाँ पर, अतः पहली संख्या एक संख्या, अतः एक संख्या आपकी है 39 और दूसरी संख्या है 13, ठीक है। यही आपका आंसर आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे हिंदी और इंग्लिश में इसलिए लिखना पड़ता है कि बच्चों कमेंट्स आते हैं कि सर हिंदी में करवाइए, हिंदी मीडियम में करवाइए, इंग्लिश मीडियम में करवाइए, तो वैसे हिंदी इंग्लिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इस जो हम लिखते हैं इसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और बेल आइकन पर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।